हेलो स्टूडेंट। आज आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो बनाने जा रहे हैं। जो बीए में जो बच्चे राजनीति विज्ञान लिए हैं उन बच्चों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो बच्चों, यह वीडियो केवल सेमेस्टर सिस्टम वाले बच्चों के लिए है जो सेमेस्टर से एडमिशन लिए हैं बीए में राजनीति विज्ञान जिसका है। तो ये राजनीति विज्ञान के उन बच्चों के लिए वीडियो है जो अभी परीक्षा देने वाले हैं, उन्हीं के लिए है। ठीक है बच्चों, तो देखिए बीए का ये संपूर्ण पैटर्न हम आपको समझाने जा रहे हैं जो राजनीति विज्ञान का है। तो बच्चों देखिए, बीए का जो पैटर्न है वो सेमेस्टर सिस्टम में 6 सेमेस्टर में बटेगा। ठीक है, यहाँ पर 6 सेमेस्टर का नाम लिख दिए हैं जो 6 सेमेस्टर होगा। और 6 सेमेस्टर में एक एक सेमेस्टर में क्या होगा राजनीति विज्ञान में, उसी के बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, बीए फर्स्ट सेमेस्टर जो राजनीति विज्ञान का होगा इसमें 3 पेपर होंगे। और यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में 3 पेपर हैं। और 3 पेपर देखिए, आप लोग बीए में 3 सब्जेक्ट लिए होंगे, कोई भी बीए में 3 सब्जेक्ट लिए होंगे। उसमें देखिए जो ये 101 कोड है जो हर विषय में होगा वो केवल एक ही विषय का आपको आएगा। जैसे कोई राजनीति शास्त्र, गृह विज्ञान, इतिहास लिया है तो इसमें से किसी एक ही विषय का बेसिक पेपर देना होगा। और ये जो 102 और 103 है ये सबका रहेगा। सब में मतलब सब विषय का 102 103 देना है। लेकिन 101 किसी एक ही विषय का, वो होता है बेसिक नॉलेज जो आपने वरीयता क्रम में पहला दिया होगा। जैसे गृह विज्ञान है तो गृह विज्ञान अपने आप वरीयता में रह जाएगा, भूगोल है तो भूगोल रह जाएगा। लेकिन ये राजनीति, इतिहास, शिक्षा है, इसमें किसी एक ही विषय का 101 पेपर देना होगा। तो इसमें से देखिए उसका बेसिक पेपर हो जाएगा और ये जो 102 है इसका पेपर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारत का संविधान का। और 103 जो है राइट ऑफ लॉ, ये आपकी मौखिक की परीक्षा होगी जो 100 नंबर की होगी, जिसमें आप लोग की परीक्षा नहीं होगी। इसके लिए वाइवा देने आना पड़ेगा कॉलेज में। ठीक है, फिर जब सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे तो सेकेंड सेमेस्टर में पोल 104 और पोल 105 दो पेपर देना है। जिसमें क्या होता है कि एक पेपर राजनीतिक सिद्धांत होगा और एक पेपर राजनीतिक शास्त्र की अवधारणा होगी। दोनों पेपर का सिलेबस एक ही होगा, लगभग एक ही बात पढ़नी है, बस नाम बदल दिया है। जिसमें राजनीतिक सिद्धांत कहते क्या है राजनीति के बारे में, राज्य की उत्पत्ति के बारे में, राज्य क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, आगे चलेंगे थर्ड सेमेस्टर में। तो थर्ड सेमेस्टर में भी आप लोग का 2 पेपर होगा। एक पेपर आप लोग का लिखित होगा जो पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया है, जो बेसिक ऑफ संविधान है। कहें तो संविधान के पहले जो भारत में राजनीतिक दल है, दबाव समूह है, भारत का संविधान क्यों अर्धसंघात्मक है, और सब सारी बातें आप लोग को इसमें पढ़ानी है। जो बेसिक ऑफ संविधान से पहले की जानकारियाँ होती है उसको कुछ देना है आप लोगों को। ठीक है, फिर पोल 202 है जो वो है फील्ड वर्क एवं मौखिक की परीक्षा। यानी इसमें भी आप लोग का थर्ड सेमेस्टर में एक फील्ड वर्क होगा, उसके बाद आपको मौखिक की परीक्षा होगी जो वाइवा होगी वैसे ही। ठीक है, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर का बताए हैं वैसे ही फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग दिए होंगे वैसे ही सेकेंड सेमेस्टर वाले देंगे। फिर फोर्थ सेमेस्टर की बात है तो फोर्थ सेमेस्टर में देखिए यहाँ पर है दिया है पोल 203 और 204। तो इसमें देखिए पढ़ना है प्राचीन मध्यकालीन राजनीतिक चिंतक। जो प्राचीन में और मध्यकाल में राजनीतिक चिंतक आए, जो अभी थियरी दिए थे फर्स्ट ईयर में, जो कहे हैं कि राजनीतिक सिद्धांत उसको दिए, तो ये राजनीति के बारे में कहे क्या, अपना अपना विचार राजनीति शास्त्र के बारे में क्या देते हैं। तो प्राचीन में आप लोग जानते हैं ये सुकरात प्लेटो से चालू होगा और मध्यकाल एक्विनाश तक आएगा। ये लोग क्या कहे हैं राजनीति के बारे में, राज्य की उत्पत्ति कैसे बताए हैं लोग, राज्य कहाँ से आया है, राज्य कैसे होगा, राजनीति विज्ञान में राजा कौन होगा, सत्ता कौन होगी, शक्ति कौन होगी, ये सब के बारे में बताएंगे लोग। आधुनिक राजनीतिक चिंतक मैकियावेली से चालू होता है। जानते हैं कि आधुनिक राजनीतिक चिंतक का जनक मैकियावेली को कहते हैं। तो मैकियावेली से ही आपको पढ़ना है, जिसमें हास्लाक, रूसो आप लोग को पढ़ने हैं, ये लोग राजनीति के बारे में क्या कहते हैं। ठीक है, फिर आप लोग चलेंगे फिफ्थ सेमेस्टर में, यानी थर्ड ईयर में आ गए। थर्ड ईयर में आएंगे तो फिफ्थ सेमेस्टर आपका होगा, उसमें आप लोग का 4 पेपर होगा। देखिए इसमें है तुलनात्मक शासन और राजनीति। पहला पेपर होगा तुलनात्मक शासन और राजनीति। तुलना का मतलब जानते ही हैं कि 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में आपस में तुलना। तो जैसे स्विट्जरलैंड हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, चाइना हो गया, अमेरिका हो गया। इन देशों की शासन प्रणाली से अपने देश की शासन प्रणाली है, या इन लोग की आपस में, वहाँ का राष्ट्रपति, यहाँ का प्रधानमंत्री, यहाँ का प्रधानमंत्री, वहाँ का प्रधानमंत्री, वहाँ की संसद, यहाँ की संसद, इस सब मिला जुला कर आपको पढ़ना है।
और कहाँ के देश का राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, यहाँ का कितना होता है, यहाँ की संसद को क्या कहते हैं, इन्हीं सब चीज़ों की तुलना करना है और उस तुलनात्मक शासन राजनीति है। फिर 302 है जो लोक प्रशासन है, जो पुराने पैटर्न में भी पढ़ना था और अभी भी पढ़ना है। इसका नाम है लोक प्रशासन, यानी जनता के ऊपर प्रशासन कैसे किया जाए, उसकी क्या क्या नियम है, उसके बारे में अध्ययन करना है। फिर 303 है जो लोक पॉलिसियाँ हैं, जो जनता के लिए क्या क्या पॉलिसियाँ बनी, जैसे योजना आयोग, नीति आयोग हम लोग सुने हैं ना, ऐसे ही बहुत सारे आयोग एक देश में होते हैं जिसके बारे में हमको जानना जरूरी होता है। उसी लोक पॉलिसी के बारे में अध्ययन करना है राजनीति शास्त्र में, ठीक है। फिर 304 5वां सेमेस्टर में फिर से आप लोग का एक प्रोजेक्ट मौखिक की परीक्षा होगी, जिसमें आप लोग को मौखिक की परीक्षा होगी, वाइवा होगी, जिसको देना है, ठीक है। 100 नंबर का इसमें भी होगा। फिर जब 6 सेमेस्टर में जाएंगे तो 6 सेमेस्टर में आप लोगों को फिर से 4 पेपर देना है, जिसका नाम है प्राचीन मध्यकालीन भारतीय राजनीतिक चिंतक। अब वहाँ पर राजनीतिक चिंतक थे प्राचीन मध्यकालीन, यहाँ पर क्या हो गए हैं, भारतीय राजनीतिक चिंतक। जैसे मन्नू कौटिल्य के बारे में आप लोग सुने होंगे ना, उन लोगों के बारे में पढ़ना है 305 में। 306 में आएंगे तो आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतक, जैसे जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, मानवेंद्र नाथ राय, दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन लोगों के बारे में आप लोगों को यहाँ पर पढ़ना है 306 में। 307 और 308 ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। जो भारत के अलावा, जो भारत के साथ विदेशियों से संबंध स्थापित हमारा है, विदेश नीतियाँ जो हैं, उस विदेश नीतियों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में संबंध पढ़ना है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आप लोग की दो विश्व स्तर पर राजनीति होती है, उस राजनीति में कौन कौन से अंग है, क्या क्या, जैसे प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, संयुक्त राष्ट्र संघ, राष्ट्र संघ, शीत युद्ध, गुट निरपेक्षता, सुने हैं ना आप लोग, विश्व बैंक, वित्त निगम, तमाम प्रकार की जो एजेंसियां हैं उसके बारे में पढ़ना है। और पढ़ने के बाद आप लोग इसको समझेंगे, तब जाकर आप लोग का 3rd ईयर कंप्लीट हो जाएगा। 3rd ईयर कंप्लीट होने के बाद आपकी मार्कशीट और डिग्री मिल जाएगी। तो बच्चों, ये वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और जल्द ही इस एक एक क्लास का आप लोग के लिए वीडियो बना देंगे। अभी तो आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर होगा। फर्स्ट ईयर वालों का फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड ईयर वालों का 3rd सेमेस्टर, 3rd ईयर वालों का 5th सेमेस्टर होगा। और तीनों में पेपर एक एक होंगे और एक एक वाइवा होगा, फर्स्ट सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर, ठीक है, राजनीति शास्त्र में। तो ये पैटर्न राजनीति शास्त्र के था और वो सेमेस्टर सिस्टम के बच्चों के लिए था। प्राइवेट वाले बच्चे या ईयरली जो बच्चे हैं उनके लिए यह वीडियो नहीं था। तो ये सेमेस्टर वाले बच्चे इस पैटर्न को समझेंगे। धन्यवाद बच्चों। अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। शेयर कर दीजिए अन्य दोस्त यार मित्रों को, ठीक है। धन्यवाद बच्चों।